हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। कैसे हो आप? आज है दिन 9 फरवरी 2026, हफ्ते का पहला दिन और मार्केट ओपन हो चुका है। आज हम देखेंगे कि हम प्रोसेस को फॉलो करें या प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें। अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखना है तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। हम लोग प्रोसेस के ऊपर फॉलो करने वाले हैं, डिसिप्लिन के ऊपर फॉलो करने वाले हैं। तो जिस इंसान को डिसिप्लिन और अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, अपनी स्ट्रेटेजी को 100% यूज करना है, तो ये वीडियो उसी के लिए होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं मार्केट में किस तरह से हमें लाइव ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, उनको हम किस तरह से इनिशिएट करने वाले हैं और अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में किस तरह से आज हम दिन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या हुआ है और आगे क्या होने की संभावना है। अभी टाइम देख रहे हैं तो 9:19 लगभग हो चुके हैं और मार्केट ओपनिंग के साथ ही दो इंपॉर्टेंट स्विंग हाई के ऊपर ओपन हुआ और कंटिन्यू वहां से नीचे सेलिंग आ रही है। तो इसका मतलब क्या मार्केट में सेलिंग की पोजीशन ले लेनी चाहिए? नहीं भैया, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट को कंफर्मेशन तो देने दो कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है, क्या क्या सिनारियोज बन रहे हैं, क्या सारी चीजें हो रही है, क्या यहाँ से बाइंग के सिनारियो बनेंगे या सिर्फ हमें सेलिंग की पोजीशंस ऐड करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखो, हम लोग थोड़ा सा हमारे पहले बड़े टाइम फ्रेम में हमारी पिक्चर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में ही हम आगे बढ़ाएंगे। मैं सारी चीजें आपको लाइव बताने वाला हूँ, लाइव समझाने वाला हूँ क्या हो रहा है, मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ, उसका लॉजिक क्या है, सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताते हुए चलूंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि मैं कहाँ पे अपने आप को किस तरह से मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, देखेंगे मार्केट में क्या हुआ। कंटिन्यू ये चीज देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बाइंग ट्रेड में है, ये थोड़ा करेक्शन आया। ठीक है, ये लो स्वीप नहीं हुआ, उसके पहले ही मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई और अभी ऑल टाइम हाई के आसपास में मार्केट ट्रेवल कर रहा है। ये एक यहाँ पे सेलिंग आई थी, लेकिन इस सेलिंग ने भी यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया और जैसे ही न्यूज आई और उसी दिन से यहाँ पे अपने आप को मार्केट ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है। अपने को क्या करना है, अब यहाँ से हमें क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है, पहले ये समझ ले हम लोग। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ से देखा कि मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हुआ। वीकली टाइम फ्रेम को अब हम बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास में कहाँ जाने के सिनारियो बन रहे हैं वो सारी चीजें देखना पड़ेगी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक फेकआउट किया था, इस हाई के ऊपर फेकआउट किया और कंटिन्यू नीचे गिरा। ठीक है, एक चीज क्लियर हुई। फिर उसके बाद नीचे मार्केट गया, लगभग इस लो को स्वीप किया उसने, इस लो के नीचे फेकआउट किया और मार्केट ऊपर आ गया। और इस ये प्रीवियस वीक की क्लोजिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे जब यहाँ पे इसने इस लो के नीचे क्लोज करके जो बीएमएस किया था उसको भी यहाँ फेकआउट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग है इस लो से बिल्कुल कुछ पॉइंट 25 से 30 पॉइंट 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 25-30 पॉइंट, ठीक है, ऊपर क्लोज हुई है। तो मतलब यहाँ पे बाइंग के सिनारियो बनाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें देखी जा सकती है। तो अब मार्केट आज क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ है। उस चीज में हम गैप को किस तरह से अपने लिए काम में ले सकते हैं वो सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, ये आज मार्केट हुआ है गैप अप ओपन। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो दो स्विंग हाई बने हुए हैं, वो मैं पहले देख चुका हूँ, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो क्या कर सकता है, या तो इस गैप को फिल करे और यहाँ पे ऐसे गैप फिल करेगा और यहाँ पे अगर हमें कोई बाइंग का सेटअप दिखेगा तो हम फिर ट्राई करेंगे कि हम ये वापस आज के हाई तक को टारगेट करें और उसके ऊपर जो अगले टारगेट से वो रहेंगे उस चीज के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी प्लानिंग डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं 1 घंटे पे आ गया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो आपको जो इंपॉर्टेंट हाई बताए थे। पहला हाई क्या था, एक हाई ये था, इसके ऊपर क्लोज हुआ, फिर दूसरा हाई ये था, इसके ऊपर चले गया मार्केट। ओपनिंग ही ऊपर ऊपर हुई है लेकिन डायरेक्टली अभी नीचे आ रहा है। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आकर सीधा निकल जाए, यहीं पे कोई सेटअप बना के ऊपर निकल जाए। तो हमें ये सारी चीजें अपने दिमाग में बना के रखनी है। या हो सकता है कि इस जगह से आके यहाँ से डायरेक्टली गिरने की भी प्लानिंग हो, तो वो सारी चीजें हम लोगों के साथ में आने वाले टाइम में होने वाली है। तो हम लोग सोचते हैं समझते हैं, फिर उसके बाद आगे क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, मार्केट गिर रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल बनाई हुई है, अभी उसी के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर स्कैल्पिंग लेंगे तो ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकता है। कितना, इस जगह के लिए एक स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान किया जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक का ये स्टॉप लॉस लगा के स्कैल्पिंग ट्रेड तो किया जा सकता है। लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे समझा नहीं पाया आप लोगों को। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे और क्या होने की कंडीशंस बन रही है। अब मैं अपने सारे लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ। बिल्कुल यहाँ पे फेकआउट हुआ है और फेकआउट के बाद में मार्केट नीचे चलना शुरू कर रहा है। देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का लो है, ये एक स्विंग हाई बना हुआ है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो नो डाउट ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हाई रहने वाला है मेरे लिए। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट लो है जो अभी बना हुआ है, इस लो को भी मार्क कर लेते हैं। ये लो हो गया, अभी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी कहीं ना कहीं बुलिशनेस बची हुई है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का लो है ना। चलो अब मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल पुट के प्रीमियम भी ऐड कर लेता हूँ, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमें करना क्या है, कॉल में जाना है, पुट में जाना है। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमें अपने सेटअप्स को एग्जीक्यूट करना है, जल्दीबाजी जरा से भी नहीं करना। चलो एक काम करते हैं, 130 रुपये का प्रीमियम यहाँ रखते हैं हम लोग, और यहाँ भी हम लोग 124 रुपये का प्रीमियम, 100 रुपये से ऊपर का ही प्रीमियम रखते हैं। एक फिर पुट के चार्ट को मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूँ। पुट का चार्ट बहुत नीचे ओपन हुआ है, नो डाउट इसमें सेलिंग के सिनारियोज बन रहे हैं। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ वापस से इसको, और कॉल साइड में देख लेते हैं क्या हो रहा है। कॉल साइड नो डाउट यहाँ पे हमें बहुत बुलिश दिखाई दे रहा होगा, नो डाउट बिल्कुल शानदार बुलिश दिखाई दे रहा है। अगली लिक्विडिटी कहाँ है कॉल साइड में वो देख लेते हैं। फर्स्ट लिक्विडिटी अगर मैं बात करूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है, 184 अगला टारगेट है। उसके बाद एक पॉइंट ऑफ रिएक्शन रहेगा 172 के पास भी। नीचे की बात करें तो आज का लो इंपॉर्टेंट रहने वाला है 110 रुपये का। ठीक है, ऊपर फिर और आगे वो बात में समझेंगे हम। अभी फिलहाल हमारे पास एक पिक्चर क्लियर हो गई, ओपनिंग प्राइस 150 रुपये के आसपास है, थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो नो डाउट यहाँ पे एक बाइंग का सिनारियो तो बनाया जा सकता है, लेकिन देखते हैं पहले मार्केट किस तरह से अपने आप को होल्ड कर रहा है।
यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ों को पहले सही तरीके से देख लूँ, फिर ताकि हमें क्या ईजी रहे। नो डाउट, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि कॉल साइड में ही एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 5 मिनट टाइम की कैंडल क्लोज हो चुकी है और ये इमीडिएट फेकआउट यहाँ पे इस लेवल का हो चुका है, नीचे लिक्विडिटी ले ली है। अब चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए। चलो हम एक यहाँ पे कॉल के पोजीशन एड करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक बार इस हाई को निकाल ले मार्केट, एक बार इस हाई को किस तरह से दिख रहा है मार्केट वो देख लेते हैं, है ना। सारी चीजें देखो मैं किस तरह से मेंटेन कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, और इसी के अकॉर्डिंग आप भी आगे अपने रिस्क को मेंटेन कर सकते हैं। अभी क्या है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाई कॉल बाई नहीं कर रहा हूँ, अगर क्या पता ये एक हाई है, इस हाई को रिस्पेक्ट करके मार्केट वापस गिर जाए, पॉसिबिलिटी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। तो मैं ये सारी चीजों को यहाँ पे मेंटेन करके चल रहा हूँ। मैं कॉल साइड में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सारी चीजों को साथ में वो प्रोबेबिलिटी भी सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लॉस लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये लो था, अभी यहाँ पे फेकआउट करके ऊपर गया, लेकिन कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब अभी ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कि अभी भी आज के दिन का जो ट्रेंड है, ऑर्डर फ्लो नेगेटिव है अभी फिलहाल। तो मैं यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड लूंगा तो वो हाई रिस्क की ट्रेड रहेगी। तो ये सारी चीजें मैं अपने दिमाग में फॉलो करके बैठा हूँ, है ना। अभी देखो कॉल साइड में क्या हुआ है, यहाँ पे कॉल साइड में मूवमेंट आना शुरू हुआ है। कॉल साइड को भी हम प्रीमियम को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि जाता है अगर कॉल पुट का प्रीमियम ऊपर तो कहाँ जा सकता है। सबसे पहले लिक्विडिटी ये लो रहने वाला है पुट के पास में। सबसे पहले लिक्विडिटी ये है हमारे पास 161, जो ऑलरेडी वो एक बार टेस्ट कर चुका है मार्केट, उसका फेकआउट हो चुका है वहां से, है ना। एंड और ऊपर जाएगा वो बहुत बात की बात है, अभी नहीं, उसमें कुछ नहीं करना। ओपनिंग बहुत ज्यादा नीचे हुई है मार्केट में, तो ये आज का लो भी अगर मार्क करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अभी फिलहाल प्राइस यहाँ मूव कर रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। एक यहाँ की लिक्विडिटी जा चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी वेरी हाई कि अब मार्केट नीचे ही जाएगा। मेरे को यहाँ पे तो पुट साइड में तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, कॉल साइड में मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन देखता हूँ कि ये प्राइस एक्शन पहले किस तरह से बनाने वाला है। एक प्यारा सा प्राइस एक्शन दिखाई देता है ना, उसके बाद में मैं यहाँ पे एक रिस्क लेने वाला हूँ। और आप लोग को मैं पहले बता दूं, मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाने वाला। ये मेरी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि होता क्या है कि आप लोग भी ट्राई करके देखना इस चीज को, अगर मैं यहाँ पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे ही प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है ना, तो मेरा ध्यान प्राइस एक्शन से हटके अपने प्रॉफिट और लॉस के ऊपर चले जाता है। उससे क्या होता है कि मैं या तो अर्ली एग्जिट कर लेता हूँ, या फिर अर्ली स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, या फिर अर्ली प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। तो यही वो कारण है कि इसकी वजह से मैं कहीं और दूसरे ब्रोकर में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, जिससे क्या होता है कि मैं यहाँ पे सेफली प्राइस एक्शन को रीड कर पाऊँ, उसके साथ में अपने साइकोलॉजी को बिल्कुल मेंटेन कर पाऊँ, जिससे मैं किसी तरह का डिप्रेशन या किसी तरह की साइकोलॉजी इशू ना हो मुझे, और मैं अच्छे से ट्रेड को मैनेज कर पाऊँ। रिस्क मैनेजमेंट इज द वेरी बिगेस्ट पार्ट इन दिस ट्रेड हिस्ट्री। तो कारण क्या रहता है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट को इसी तरह से यहाँ पे एक ट्रेड या एक लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट जो भी लेता हूँ, मैं एक ही लॉट लेऊंगा, वो अलग फैक्टर है। चलो इस हाई को निकाल रहा है, तो अगर मैं एक लॉट लेने वाला हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा लॉस कितना चल। अच्छा, 134 में खरीद रहा हूँ, 135 में खरीदूंगा, डायरेक्ट नहीं खरीदूंगा, ऐसे आएगा फिर खरीदूंगा मैं। तो वेट करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाले टाइम में मैं आपको ये सारी चीज सिखाने वाला हूँ। अभी भी इस हाई के ऊपर नहीं गया, मतलब क्या है कि यहाँ से भी हो सकता है मार्केट अभी नीचे गिर जाए, यस गिर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, अच्छी जगह है, यहाँ से एक बाइंग की सिनारियो बनाई जा सकती है। अभी वेट कर रहा हूँ मैं, अभी फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ प्राइस किस तरह से मूवमेंट करने वाला है। सारी चीजें अभी आप लोग के सामने लाइव में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि नीचे 5 मिनट के लो की लिक्विडिटी जा चुकी है, और मुझे चांसेस है कि कहीं ना कहीं जैसे ही एक बार इस हाई के ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा ना, तो प्राइस बहुत स्पीड से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, 5-10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके हम लोग इस ट्रेड में एंट्री करेंगे, और हमारे पास टारगेट ऊपर देख रहे हैं, जो कि मैंने लगा रखे हैं। वो आज का हाई भी एक इंपॉर्टेंट टारगेट रहने वाला है, तो फिर समझते हैं। चलो ये यहाँ पे देखेंगे तो कैंडल क्लोज हो गई है, वेरी नाइस। अगली कैंडल क्या देखना है मुझे, कैंडल किस तरह से क्लोज, यहाँ से फेकआउट हो रहा है। रिस्क अग्रेसिव एंट्री यहाँ से कर सकता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे कि अग्रेसिव एंट्री के बजाय अगर हम कोशिश ये कर ले कि प्राइस हमें इस तरह से कुछ दे दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वेट करते हैं। मैं एंट्री का वेट कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ एंट्री प्लान करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं कहीं गया हुआ था, देख लेते हैं। एक अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी। ब्रेकआउट हो गया है इस लेवल का, फिर इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा फेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन नो डाउट अब यहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिल जाएगा। मैं आपको ट्रेड लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे, और आप लोग को बताऊंगा फुल लॉजिक के साथ में कि कहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं और उसके क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेंगे। इस जोन में आने दो, मेरे को थोड़ा सा और नीचे आ जाता है तो मैं एंट्री कर लूंगा, स्टॉप लॉस क्लियर रहेगा मेरा। ठीक है, एक लॉट में एंट्री करूंगा। ठीक है, आ रहा है प्रीमियम 128, 126 वाली 125 पे आ गई है। वेट करो, बिल्कुल सही जगह पे, बिल्कुल सही जगह पे रिस्क ले सकते हैं। मैंने ट्रेड एंट्री कर लिया, 131 पे मैंने एंट्री ले ली है। स्टॉप लॉस सिंपल है कि इस लो के नीचे जाएगा। 123 रुपये 70 पैसे पे मेरी एंट्री हुई है, मैं बता देता हूँ, 123 रुपये 70 पैसे। ठीक है, क्या बात करूँ, 132 मैंने किस में ले ली, 59, सॉरी गलत एंट्री ले ली, एग्जिट कर लो। गलत ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट फिर से एंट्री करना पड़ेगी। मैंने गलत ट्रेड पुट में बाय कर लिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, 130 रुपये आ गया प्राइस। ठीक है, और थोड़ा सा वेट कर लेते, चलो नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते। मैंने गलत एंट्री ले ली थी, सॉरी पुट में ले ली थी मैंने। ठीक है, कैंडल देख लेते हैं, ये क्या यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या ये सब लोग को ट्रैप करने वाला है। पिछले ट्रेड में मेरा लॉस कितना चला गया, पुट में एंट्री हुई थी, हालांकि मैंने ले लिया था 25,900 का पुट। ठीक है, इसमें मेरा 26 रुपये का लॉस हो गया, लगभग कॉस्ट पे एग्जिट हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉल में एंट्री करने वाला हूँ, 127 रुपये चल रहा है। कैंडल क्लोजिंग का मैं वेट करूंगा, कोई बात नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये लो मेरे लिए आखिरी इनवैलिडेशन रहेगा। क्या कारण क्या हुआ, यहाँ पे दो चीजें मेरे को साफ दिखाई दे रही। ये जो लो बनाया, हाई बनाया था ना, इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट किया है, फेकआउट किया है, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ लो के पास भी जाए, वो ठीक है, जा रहा है। पुट के प्रीमियम में मैंने एंट्री कर ली थी, लेकिन मैंने उसको एग्जिट कर दिया, तो कोई बात नहीं, देखते हैं।
124 रुपये आ चुका है। एक भी ग्रीन कैंडल बनेगी मैं एंट्री कर लूंगा। अगर एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ तक भी जाती है ना तो मैं एंट्री कर लूंगा। अगर नीचे निकल जाती है तो वेल एंड गुड, मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। या तो मेरी अगर यहाँ एंट्री हो गई है तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा इसके नीचे बराबर। अगर यहाँ कहीं 130 रुपये के आसपास में एंट्री हुई है तो 115 रुपये के आसपास में मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस चले जाएगा। ठीक है, वैसे वो पुट में ले ली थी मैंने एंट्री, तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, कैंडल क्लोज गलत हो रही है, नहीं फेल हो रहा है। ये यहाँ पे सब लोग की लिक्विडिटी लेके नीचे जाना चाह रहा है। कैंडल क्लोजिंग देख लेते हैं किस तरह से हो रही है। 15 मिनट में क्या हुआ है, 15 मिनट के लो को लेने जा रही है ये। ठीक है, नो डाउट मैं फिर भी बुलिश ही रहूंगा अभी फिलहाल, जब तक मेरे को 15 मिनट वाला सेटअप किसने किसने देखा। चलो ध्यान दे देना, 15 मिनट का सेटअप बन सकता है ना। ये 15 मिनट का लो, 15 मिनट का लो बन चुका है। अब देखना है 15 मिनट के हिसाब से भी एक सेटअप बन सकता है हमारा। नो डाउट थोड़ा सा सेलिंग जा रही है अभी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं ट्रेड में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं प्राइस को देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री लूंगा मैं, कॉल साइड में एंट्री लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा सा क्या है, इसी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा बराबर। एंट्री हुई है मेरी 123 रुपये 10 पैसे, और इस लो के नीचे जैसे ही जाएगा मैं मैनुअली एग्जिट करने वाला हूँ। इस लो के नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज करती है तो मैं एग्जिट कर लूंगा, सिंपल एट दैट। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टूल लगा लेता हूँ। 123 रुपये 10 पैसे। ठीक है, 123 रुपये 20 पैसे पे लगाया। स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा कहीं यहाँ कहीं जाएगा 10 रुपये तक का, मान लेते हैं कि हम 10 रुपये का स्टॉप लॉस जाने वाला है। और अगर अब ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो नो डाउट हमारे पास एक बहुत ही शानदार सा यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है मेरे को। अगर एक बार मार्केट इस हाई को, स्विंग हाई को निकालता है, वैसे ये थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप इसलिए है क्योंकि अभी इसने स्विंग हाई को नहीं निकाला है, लेकिन इस लो को निकाल दिया। यहाँ पे मैं इसी कैंडल के लो के नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे बता देता हूँ, सॉरी, इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लेके बैठा हुआ हूँ। जैसे इस कैंडल के लो के नीचे एक भी कैंडल जाती है, क्लोज होती है, तो मैं एग्जिट कर लूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, खत्म। अभी तो लगभग कॉस्ट पे ही चल रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि देख ही रहो आप, क्योंकि प्राइस मुझे अच्छी जगह पे मिल रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान की। अदरवाइज ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। क्या है कि प्राइस अगर अब इसके नीचे जाएगा ना तो वो थोड़ा सा फेल होने वाली कहानी है। ठीक है, जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हो रहा है, 1-2 पॉइंट का लॉस हो रहा है। देखते रहो बस। ठीक है, देखते रहो। मैं एग्जिट के लिए रेडी हूँ। अगर इसके नीचे जाके क्लोज करेगा, सिंपल एज दैट, मैं एग्जिट कर लूंगा। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। अभी 100-150 रुपये का लॉस चल रहा है क्योंकि रिस्क बहुत छोटा है यहाँ पे, इसलिए मैंने इस ट्रेड में एंट्री प्लान की है। अदरवाइज ऐसा कोई स्पेशल रीजन नहीं है यहाँ से मेरे को ऊपर कॉल बाय करने का, क्योंकि मेरी प्लानिंग जो थी उसका उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिया था ट्रेड। और मैं एग्जिट के बटन के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ हूँ। जैसे ही ठीक क्लोज कर दूंगा, मैं क्लोज कर दूंगा, कैंडल क्लोज हो जाने दो नीचे बस एक बार। क्या हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है, मैं एक्सेप्ट है भले यार, 2 रुपये का लॉस कौन नहीं ले सकता है। इतना छोटा लॉस, मतलब आप देखोगे 5.21 आवर का ट्रेड है ये। तो वापस अभी वहीं पे आ गया। इस लो के नीचे जाएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड पुट के प्रीमियम्स क्या कर रहे हैं, पुट के प्रीमियम में थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी नहीं है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरा जो सेटअप है मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगा। कुछ भी होता रहे, भले ही कोई कुछ तो भी करता रहे, मतलब नहीं मेरे को ना। मुझे लगता है अब यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए एटलीस्ट। देखते हैं कैंडल क्लोजिंग, जो मेरी एक इनवैलिडेशन है कि इसके नीचे, अब ये इसके नीचे चले गया था लेकिन क्लोज नहीं हुआ। मैंने बोला ना कि क्लोज हो जाए थोड़ा सा, अब यहाँ पे कहीं पे भी क्लोज होगा नीचे तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा। क्या कि फिर स्पीड से मूवमेंट आएगी और फिर उसमें फंस जाएंगे हम। अभी तो 100-150 रुपये का लॉस चल रहा है, 195, 182 रुपये का लॉस चल रहा है, 172। ये फिसल रहा है कैंडल क्लोजिंग 4-5 सेकंड में होने वाली है। देख लेता हूँ। ठीक है, एग्जिट। कितना कितना 380 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, अब मैं अभी इस ट्रेड को अभी होल्ड कर देता हूँ। 380 रुपये का पहले ट्रेड में लॉस गया, और पुट में यहाँ पे मैंने बाई कर लिया था, उसको एग्जिट कर दिया मैंने। फिर से मैं अगर इसके ऊपर जाएगा, पॉइंट माई मार्क माई पॉइंट, यहाँ अगर इसके ऊपर जाके क्लोज करता है मैं फिर से एंट्री कर लूंगा। ठीक है, ये क्या है कि कैंडल क्लोज गलत हो गई तो ये नीचे जा सकती है, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। सिंपल। पहली प्लानिंग जो हम लोगों ने मॉर्निंग में की थी, क्या हो सकता है कि ये पहले कोशिश करेगी कि यहाँ से अपना जो कल का लो है उसको स्विप करके पहले फिर जाएगी नीचे, ये हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे पुट में स्कैल्पिंग के लिए देख सकते हैं, लेकिन वही यार ऊपर ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं दिखाई दे रहे। जाना शुरू किया है, इस हाई को टारगेट स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। मैं नहीं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, जा रहा है जाने दो। इसी हाई को स्टॉप लॉस 129-30 रुपये को 15 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर 15-20 रुपये का टारगेट, 1 आवर का ट्रेड तो मिल ही सकता है एटलीस्ट। मेरे पहले ट्रेड में एक एसएल चले गया, कोई दिक्कत नहीं। 380 रुपये का एक लॉस गया है मेरा, और ये कैंडल गलत क्लोज हो गई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब इसी मूवमेंट के साथ नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल तो ये सच्चाई है। तो अगर ये यहाँ कहीं आता है तो पुट में एक रिस्क लिया जा सकता है। इस जगह पे कहीं आए, डायरेक्ट आता है, पुट बाय करो, इसके ऊपर जाता है, एग्जिट करो, सिंपल। टारगेट क्योंकि नीचे दिखाई दे रहा है कि अगर मार्केट नीचे जाना चाह रहा है तो ये कर सकता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर तो जाएगा तो फिर से मैं बुलिश हो जाऊंगा, और अच्छे से बुलिश हो जाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो बहुत दूर है मार्केट का प्राइस, अभी उसने उसको टेस्ट कर लिया है।
देखो इनवैलिडेशन को बिल्कुल साथ में लेके चलना पड़ेगा। मैंने जो ट्रेड लिया मैंने आपको बताया कि यार क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, क्या रीजन है और उसका क्या कारण है, सारी चीजें मैंने आपके साथ में डिस्कस की। लॉस गया, एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे ये जो चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस की, इस जगह पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है ले लो वापस से स्टॉप लॉस, बस सिंपल रखो। यहाँ पे कहीं रख सकते हैं स्टॉप लॉस, इस जगह पे टारगेट ये इस जगह पे, ठीक है। चलो पुट साइड में भी प्लान करेंगे, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर मैं वापस कॉल साइड के लिए प्लान करूंगा। यहाँ पे ये कैंडल क्लोजिंग अगर इस जगह पे नीचे होती है तो मैं फिर पुट साइड में ही ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, अब मैं सिर्फ देख रहा हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। पहले ट्रेड में तो 380 रुपए का लॉस चले गया है, ठीक है। वापस से मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाना शुरू कर रहा है, लेकिन देखते हैं अगर उस ट्रेड में मैं 10 रुपए का भी लॉस नहीं, 10 रुपए का ही लॉस लगा के बैठा रहता ना तो बच जाता, लेकिन यहाँ पे इनवैलिडेट हो गया था, इस कारण से मैंने ट्रेड को एग्जिट किया। फिर से एंट्री मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये हाई गया, अब आएगा ना सही साइड आएगा, वापस आएगा, क्लोज होने दो। अभी इसके ऊपर गया नहीं है, इस स्विंग हाई को ब्रेक करने दो, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अपने है ना रूल्स को सिंपल रखो, रूल्स को जितना सिंपल रखोगे इतना आप फायदे में रहोगे, ठीक है। ये यहाँ पे वापस से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये स्विंग हाई मैंने बोला ना कि यहाँ पे अपन चाहे तो पुट ले सकते हैं, तो इसी हाई को स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर ये ऊपर जाने की ही कोशिश करेगा। क्योंकि 15 मिनट वाला सेटअप किसने किसने देखा है मेरा, मेरे को कमेंट करके जरा बता देना। 15 मिनट वाला सेटअप बनेगा और इसके ऊपर क्लोज होने दो, दो कैंडल क्लोज होती है, फिर नीचे आता है, 50% डिस्काउंट का वेट करूंगा और डायरेक्टली फिर मैं आज का पहला 1.5 आवर यहाँ पे कहीं पहला टारगेट रहने वाला है, उसके बाद दूसरा टारगेट तो मेरा ये रहने वाला है, ठीक है। ये कैंडल वापस से नेगेटिव साइड में मार्केट जाना शुरू कर चुका है, 141 161 20 रुपए का ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे, 20 से 22 रुपए, मतलब 20 22 30 रुपए तक तो मिल सकते हैं अगर पुट साइड में जाता है तो। बट वही है ना कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव कम हूँ आज, इसलिए पुट साइड में मैं कोई ट्रेड लेना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। होने दो, एक प्रॉपर सेटअप बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक लॉस चलेगा ना, 380 रुपए का एक लॉस ले लिया हमने, प्रॉपर सेटअप बनने दो। मार्केट कहीं नहीं है, यहीं जाने वाला है। अच्छा बार बार यहीं कहीं देखते रहोगे ना फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, रिवेंज ट्रेडिंग हो जाएगी, इसलिए रुको, वेट करो थोड़ा सा। यहाँ पे है ना ये ऐसे जा जरूर सकता है, ये थोड़ा सा जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा ना तब तक थोड़ा सा रिस्क बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से इसने फेक आउट करके आया है, तो नो डाउट ये थोड़ा सा जा सकता है यार, मेरे को वो डाउट है बस। लेकिन मैं अपने 15 मिनट का सेटअप का वेट कर रहा हूँ कि अगर 15 मिनट का हाई को, ये भी हाई बन चुका है एक स्विंग हाई, लेकिन इसी हाई को अपन लोग अपना की पॉइंट रखेंगे। देखते हैं मार्केट किस तरह से मूवमेंट करता है, क्या कोई सेटअप देता है नहीं देता है, या आज इसी तरह से हमें दिन उदासी उदासी में ही काटना पड़ेगा। लॉस लिमिटेड रखना है, ठीक है, याद रखना है कि लॉस हमारा लिमिटेड हो। अगर लॉस लिमिटेड है तो ही हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे, अदरवाइज हमने जब भी बड़े बड़े लॉस के ऊपर लॉस बड़े लिए प्रॉफिट छोटे लिए ना तो फंसने वाले हैं फिर हम। प्राइस मूव होल्ड कर रहा है यार, देखो लेकिन वही है ना कि मेरे को थोड़ा सा कन्वीनियंस नहीं आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है अब देखो प्राइस होल्ड कर रहा है तो अब निकलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी यहाँ से। एक बार हाई को निकालने दो, देखते हैं प्राइस किस तरह से अपने आप को, ठीक है। अगर वो ट्रेड एग्जिट नहीं किया होता तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट होते, कोई दिक्कत नहीं। 380 रुपए का लॉस ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि यार जब तक है ना आप अपना एक थंबनेल नहीं बना के आओगे, आप अपनी एक क्लियर पिक्चर बना के नहीं आओगे ना बाजार में, तब तक आप चाह के भी कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ये चीज़ याद रख लेना, मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैं मुझे पता है कि क्या हुआ क्यों हुआ, मेरे को पता था, मैं चाहता 10 रुपए का स्टॉप लॉस अच्छी जगह थी, लेकिन क्या है कि एक्सप्लेनेशन भी करना है मुझे आप लोगों के सामने कि भाई मैं कहाँ इनवैलिडेट हो रहा हूँ, उस जगह के बाद में मैं एग्जिट कर दूंगा। इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग मैंने बोला कि एग्जिट कर लूंगा, मैंने एग्जिट कर लिया। अब नीचे आके दो कैंडल क्लोज करके वापस ऊपर चले गए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्या हुआ, ये इस हाई के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा सोचना है, लेकिन अभी तो फिलहाल ये एक स्विंग लो बना हुआ है। फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक स्विंग लो बना हुआ, क्योंकि अगली कैंडल बन रही है, 2 मिनट पूरा बचा हुआ है, ठीक है। निकलना शुरू किया है इस कैंडल ने यहाँ से, बराबर। अब ठीक है ना, अब आएगा थोड़ा सा एक ट्रेड में देखने वाला हूँ यहाँ पे, निकल चुका है क्या, निकलेगा, निकल जाने तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा वापस सेम सेम जगह पे, ठीक है। स्टॉप लॉस यही रहेगा मेरा 9-10 पॉइंट का, और टारगेट तो मैं ऊपर कम से कम डे हाई तक तो रखूंगा ही रखूंगा, 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट, ठीक है। मूवमेंट शुरू हुई है, मैं फिर से अपने 127 125 रुपये चल रहा है, बढ़िया। पीछे बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके ऊपर क्लोज हो गई है वाली कैंडल भी, ऑलमोस्ट क्लोजिंग ही हो रही है, 5 सेकेंड,
3 सेकंड। ओके, कैंडल क्लोज हो गई। अब एक बार ऐसे मार के ऐसे निकले ना तो मजा आ जाए, आएगा। वेट कर लो थोड़ा सा, क्या है कि इसकी 50% जोन में आ जाए ना, तो जैसे हमने पिछली बार वेट किया था, ठीक है, आएगा आएगा आएगा। वेट करो, बस थोड़ा सा वेट करो, अपने ट्रेड सेटअप का वेट करो। थोड़ा और आने दो, आने दो, आने दो, और आने दो। आ गया नीचे, और थोड़ा सा नीचे आ जा, या फिर देखेंगे। ठीक है, 123 रुपये तो चल रहा है, क्या करें, ले ले, खरीद ले। चलो मैं बाई कर रहा हूँ 121 रुपये 45 पैसे पे के मैंने बाई किया है। 121 रुपये 65 पैसे पे मेरी बाइंग हो गई है। 121 रुपये 65 पैसे पे बाइंग हो चुकी है। ठीक है, इसी को, ठीक है, ये रहेगा। और अब मैं देख रहा हूँ स्टॉप लॉस तो वही 10 रुपये के समथिंग का रहेंगे। 121 रुपये ना, अब अपन 10 रुपये का स्टॉप लॉस रख लेते हैं। स्टॉप लॉस 121 है ना, तो 111 रुपये का स्टॉप लॉस रख लिया मैंने। ठीक है, अभी 127 रुपये प्राइस चल रहा है। एटलीस्ट इस ट्रेड में मुझे पुराना लॉस सारा कवर हो चुका है। एटलीस्ट कॉस्ट पे आ गया हूँ मैं अभी। 412 रुपये का लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, सॉरी 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 412 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। 430-40 रुपये चले गए अभी तो, कोई दिक्कत नहीं। 6-7 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखना है कि प्राइस क्या मेरे मूवमेंट 15 मिनट टाइम फ्रेम याद है जो मैंने आपको बताया। 15 मिनट टाइम फ्रेम याद है आप लोगों को? यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री हुई है 21 पॉइंट एस एल, तो 1 आवर 21 पॉइंट हम यहाँ लगा लेते हैं। ये आ रहा है, हाँ 31 पॉइंट, मतलब 1.24 आवर का आ रहा है ट्रेड है ये। और उसके बाद में अगर ऊपर जाता है मार्केट तो नो डाउट हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सेटअप, ये ट्रेड होने वाला है। प्लान हो गया था, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया है। 2 ट्रेड है, अगर लॉस होते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट देखो कभी भी हमें फेल कर सकता है। ये कभी भी कोई भी नहीं बता सकता कि हमारा ट्रेड 100% सक्सेसफुल जाने वाला है। तो अगर लॉस होता है तो मेरा पहले 380 रुपये का लॉस हो गया है, और अभी एटलीस्ट मैं कॉस्ट पे ही चल रहा हूँ, नो डाउट। तो क्या होगा कि अगर 2 लॉस हो जाते हैं, तीसरा 2 लॉस के बाद में मैं देखूंगा कि यार आज अगर साइकोलॉजी मार्केट के साथ सिंक नहीं हो रही है, तो फिर मैं डे क्लोज करने के बारे में यहाँ पे प्लान करूंगा, बराबर। अभी एटलीस्ट कॉस्ट पे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है ना कि देखो हमने जो प्लान किया मार्केट में क्या हुआ, अभी मार्केट पूरा करेक्शन नहीं किया है, तो क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ से ऐसे करके फिर जाने की प्लानिंग कर रहा है। तो वो सारी चीजें ध्यान में रख के प्लान करनी पड़ेगी। एक बार में कभी कभी सीधा, कभी भी सीधा नहीं जाएगा। वो कभी कभार हो जाता है आप लोगों के साथ में कि यार आपने ट्रेड लिया और सीधा सीधा भाग गया, वो एक अलग सीन है। लेकिन आप यही हमेशा प्लान करके चलो कि मार्केट ऐसे ऐसे करके ही ऊपर जाएगा। आपकी एंट्री कहाँ हुई है, मार्केट को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ना ही मार्केट को पता है कि इसमें मेरे साथ में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। 121 से 128 रुपये चल रहा है एटलीस्ट इस वक्त। मेरी प्लानिंग करके रखी हुई है, मैंने अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान किया। सारी चीजें आप लोग को पता है। अब इंपॉर्टेंट है, किया है, स्विंग हाई था वहां पे वापस जा रहा है, तो ये नो डाउट अभी थोड़ा सा रिजेक्शन का तो काम करेगा। जैसा कि आप देख ही रहो कि यहीं से रिजेक्शन आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। मैक्सिमम में मैक्सिमम लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। 5 मिनट टाइम 15, बस ये ना हो कि यहाँ पे ये एक लोअर हाई बना के वापस नीचे आना शुरू कर दे। अच्छा, हर स्ट्रेटेजी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। पड़ोस में शादी है तो वॉइस ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो बीच में मैं वॉइस को अगर बंद कर दूं तो आप उस चीज़ को समझ लीजिएगा। क्योंकि मुझे अगर यहाँ से मार्केट या तो लॉस भी चले जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि मैंने ऐसे ले लिया है। ऊपर जाता है तो मैं टारगेट, फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहने वाला है, एंड ये सारी चीज़ें मैं मार्क करके बैठा हुआ हूँ, ओके। ठीक है, अभी निकलना शुरू किया प्राइस, नो डाउट। देखो प्लानिंग की थी, प्लानिंग के अकॉर्डिंग मार्केट ने निकलना शुरू किया। 7-8 पॉइंट 9 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। वेट करो, शांति से बैठो बस। क्लोजिंग देख लेते हैं मार्केट ऊपर किस तरह से क्लोज करने वाला है। ठीक है, बहुत शानदार क्लोजिंग है, बस अब इमीडिएट फेकआउट वाली चीज़ें ना बने, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि निकल प्लानिंग के खिलाफ चले जाता है। अगर प्रॉफिट आता है 4.77 आर का है ट्रेड,
ठीक है दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे टेक्स्ट किया था, लेकिन अब मैं बता देता हूँ। देखो क्या हुआ है, कारण मैं बता देता हूँ पहले कि ये हमारे लिए पहले एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। अभी नीचे जब प्राइस आ गया तो ये एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसके नीचे है ना, तब तक लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। नो डाउट प्रीमियम हमें अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बाइंग तो हो रही है, तो इस कारण से यहाँ बैठा जा सकता है। लेकिन जब तक ये इसके ऊपर जाके क्लोज ना करे, जब तक कोई प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होगा ना, तब तक ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप रहने वाला है और हाई रिस्की ट्रेड रहने वाला है। ये चीज़ मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको अभी भी नॉइस बहुत ज़्यादा आने वाली है। एक ये पॉइंट याद मार्क करके रखना, 140 रुपए के समथिंग यहाँ पे एक और सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी नो डाउट हम लोग अच्छे प्रॉफिट में है, एटलीस्ट इसने 10-11 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया मुझे। ठीक है, एक प्लानिंग थी मेरी यहाँ पे भी, अगर मैं उस ट्रेड को एग्जिट नहीं करता तो क्या रहता। ठीक है, क्या बोल रहे हो, 14 पॉइंट 15 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, निकालना शुरू किया प्राइस में। देखो ऐसा ही चलेगा, यहाँ ऐसा ही चलेगा। रिस्क को मेंटेन करके, डिसिप्लिन के साथ, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अगर हम ट्रेड लेंगे ना, तो देखो यार मजा आने वाला है आप लोग को। ठीक है, फर्स्ट टारगेट के आसपास पहुंचने वाला, ये एक इंपॉर्टेंट हाई है, तो यहाँ पे पहला टारगेट कहीं ना कहीं होना चाहिए हमारा। समझ रहे हो? अच्छा, आप भी रहोगे तो क्या मानोगे इस जगह पे? मैं ये मत सोचना कि यार ये ऐसे ही बोल रहा है। इस जगह पे क्या मानते हो, यहाँ पे एक पहला टारगेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि मार्केट 2 से 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है, तो हो सकता है ना कि यहाँ से वापस एक बार सेलिंग देखने को मिले, फिर ऊपर जाए मार्केट। हमारी प्लानिंग के साथ चल रहा है मार्केट। देखो शुरू से जब मैं आया था मॉर्निंग में, तभी से मैंने आप लोगों के साथ में एक पिक्चर शेयर की थी, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही अभी मार्केट मूव कर रहे हैं। देखते हैं, प्रॉफिट होगा लॉस होगा आइदर अलग चीज है, लेकिन एटलीस्ट हमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट दिखाई देगा। यहाँ पे 14-15 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट अगर मैं अभी अपने पोर्टफोलियो में देखूं तो यहाँ पे मुझे लगभग 800 रुपए के समथिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्लानिंग की थी, प्लानिंग के अकॉर्डिंग मार्केट ने मूव किया। अब देखते हैं कि क्या ये क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर करने वाला है या नहीं करने वाला है, क्योंकि इस लेवल के नीचे आएगा ना तो फिर वही होने वाला है जो आप मैंने सारी चीजें बताई। ठीक है, अब इस ट्रेड में एटलीस्ट लॉस लेने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत या तो जरूरत नहीं है वैसे वैसे मेरे हिसाब से। देखते हैं प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के हिसाब से मार्केट ने मूव किया, प्रॉफिट मिला, नहीं किया लॉस मिला, एग्जिट करके घर चले गए। क्या दिक्कत है जबरदस्ती में मार्केट से झगड़ा करने की? मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड लिया था, फिर मैंने हाथों हाथ तो नहीं बोला ना कि यार हम लोग डायरेक्ट ट्रेड करें। मैंने क्या बोला, रिवेंज ट्रेडिंग हो जाएगी, और वही चीज हम लोग फंसते हैं। मैं बहुत फंसा हूँ यार, इतना फंसा हूँ मैं रिवेंज ट्रेडिंग में कि मैंने बहुत बहुत नुकसान किए हैं। अब मैं उस चीज को समझता हूँ, मैं वो सारी चीजें आपको स्लो एंड स्टडी समझाना चाहता हूँ। देखो ये मैंने क्या बोला कि इंपोर्टेंट जोन है, एक इंपोर्टेंट लेवल है। तो 140 रुपए अभी इसने हाई क्या मारा, 136-37 रुपए तो मार लिया। 136-37 रुपए का हाई क्या मारा, 137 रुपए। ठीक है, अभी 135 रुपए चल रहा है। अगला टारगेट यहाँ पे 140 रुपए के पास में समथिंग में मेरा कहीं ना कहीं पहला टारगेट रहने वाला है, और अगली कैंडल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। ये वाली कैंडल किस तरह से क्लोज हो रही है, नेक्स्ट कैंडल किस तरह से क्लोज होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे लिए। ठीक है, तो अगले 5 से 7 मिनट में इस ट्रेड में अभी श्योर नहीं हूँ क्या होगा, कि मार्केट देखो ऐसा भी हो सकता है। प्लानिंग हमेशा वो दोनों तरह की समझ के चलो, ऐसा आया ऐसे जाके गिर सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोज करेगा मैं एग्जिट कर दूंगा। प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा वो मुझे नहीं पता। यहाँ अभी मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, हो सकता है मैं जीरो के आसपास क्लोज करूं, क्योंकि जब ये गिरेगा तो फास्ट गिरेगा, टाइम डिके का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ये इसके ऊपर होल्ड करता है, स्लो एंड स्टडी भी अगर ऊपर जाता है, तो एक अच्छा सा प्रॉफिट मेरा ऊपर वेट कर रहा है। ये चीज मैंने दिमाग में रख ली, इसी को मैं ध्यान में रख के अब अपना जो है यहाँ पे ट्रेड मैनेज कर रहा हूँ। तो अगले 5-7 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, 5 मिनट कैंडल में और इवन 15 मिनट में भी थोड़ा सा। देखो ट्रेड तो जब तक आपके पास आपने होल्ड करके रखा है ना, तब तक वो रिस्क तो रहने ही वाली है। ये चीज तो आप कभी भी सोचना ही छोड़ दो कि यार बिल्कुल जीरो रिस्क का कोई ट्रेड हो जाएगा। अभी ये यहाँ से 1 सेकंड में कितना गिर जाएगा ना, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। और देखो यही वाली कैंडल फंसा रही है, इसी कैंडल में फंसा दिया इन लोगों ने हमें, है ना, इसी कैंडल में फंसा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी मैं बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं कि इसके नीचे क्लोज होगी, यहाँ नीचे जाएगा मैं एग्जिट कर लूंगा, कोई बात नहीं, वो चले ही गया। ठीक है, अभी देख लेते हैं, 28-27 सेकंड बचे हुए हैं। देखो आपको अपना इनवैलिडेशन पहले से मार्क करके रखना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे आप, मैं 1 मिनट देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है 1 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस को देखने की, उसके ऊपर रिएक्ट करने की। आपको नहीं हुई है तो इसलिए आप लोग कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें। ये जो चीजें मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ, ये चीजें आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि प्राइस में अगले 1 मिनट में क्या हुआ है, अब क्या हो सकता है। देखो यहाँ आया, सब लोगों के नीचे वापस नीचे जाने की कोशिश की कि मैं तो नीचे जा रहा हूँ, वापस ऊपर आके क्लोज कर दिया। मतलब अभी ट्रेंड इंटैक्ट है, देखो, है ना। अब देखना यही है कि ये कहाँ ऊपर कहाँ तक जाने वाला है, क्या इस हाई को लेकर वापस नीचे आके गिरेगा, थोड़ा सा समझना है। ठीक है, ट्रेंड में एटलीस्ट 15-16 पॉइंट का प्रॉफिट, 137 दिखाई दे रहा है। 140 रुपए पे मेरे को थोड़ा सा एक रिस्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, निकल जाता है तो वेल एंड गुड। 138 देखो यार, सीखने के लिए तो बहुत कुछ सीखना है मार्केट में, लेकिन बस अपने आप को होल्ड करके रखना है ना। 140 हिट हो गया, फट टारगेट हिट, टारगेट 1 हिट हो गया। अब या तो इसको कॉस्ट के आसपास में एग्जिट कर लेंगे या फिर होल्ड करते हैं। देखो ऊपर अगर चले जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा डन हो गया। ऑलमोस्ट इस ट्रेड में हमने कम से कम 1200 रुपए का समथिंग प्रॉफिट देखा होगा। एक इस वक्त मुझे 1033 रुपए, 1035 रुपए, 900 रुपए प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ, ये ऐसे नहीं है। अब मैं यहाँ पे आप लोग अगर अभी मुझे पता नहीं कि यहाँ से ऊपर, ये देखो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना, ये मैंने आपको पहले बता दिया, फर्स्ट टारगेट हैज बीन डन। अब मुझे नहीं पता ना कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है नहीं जाने वाला। अगर जाता है तो मेरे पास, क्योंकि नीचे से पोजीशन बनी हुई है, एटलीस्ट मेरी जेब से कुछ लेके नहीं जाता है जाने वाला, तो इसलिए मैं होल्ड कर लेता हूँ कम से कम इस जोन के नीचे क्लोजिंग तक, है ना। तो इसलिए अभी वेट कर रहा हूँ मैं। ये चीजें आपको सीखने में थोड़ा सा समय जरूर लगने वाला है, लेकिन सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। जब लोग आप लोग यहाँ पे आ गए और इतनी सारी चीजें सीख चुके हो, तो भाई
ये भी आप ही ने सीखी है ना। आप लोग अगर मार्केट में अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग में आके क्या सीखा था आपने? देखा मैंने क्या बोला था, इंपॉर्टेंट हाई है, फंसा दिया। क्लोजिंग देख लेते हैं, क्लोजिंग क्या नीचे, कितना नीचे जाने वाला है, फंसाया। फर्स्ट टारगेट के बाद में क्या फंसाया उसने, मुझे पता ये ऐसा ही करता है, इसका मुझे पता है ये ऐसा ही करता है। अब जो लोग मैंने बोला फर्स्ट टारगेट ये डन कर लो, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा ज्यादा पोजीशन लेके रखूंगा, एग्जिट कर दूंगा, कम से कम कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा कि एटलीस्ट कुछ तो घर लेके जाऊं। अभी भी एटलीस्ट में 7-8-10 पॉइंट के आसपास में होगा प्रॉफिट में, देखते हैं कितना है। 11 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है अभी, हमने हाईएस्ट 15-16 पॉइंट का प्रॉफिट देखा। 1 आवर से तो बड़ा ट्रेड था, इसलिए ट्रेड को मैंने एंट्री किया है, और मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है कि यार ऊपर अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी चलेगा तो ऊपर चले जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए। चलो कोई नहीं, 2 मिनट वेट करने वाला हूँ। अगर ये कैंडल 2 मिनट के बाद में नीचे ही क्लोज हो जाएगी तो फिर ये ट्रेड एग्जिट कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे फिर इमीडिएट फेकआउट हो जाएगा। ये एक स्विंग हाई है, इसके बाद ये स्विंग हाई बन के नीचे आ जाएगा मार्केट धीरे धीरे करके। अगर क्लोजिंग वापस नीचे आया ना, कोई तकलीफ नहीं, ऊपर क्लोज हो जाएगा, वेल एंड गुड, ब्रेकआउट कंफर्म, फिर तो बैठो शांति से। लेकिन अभी क्या है, ये यही कैंडल 2 मिनट में ही पता नहीं मुझे जितना प्रॉफिट चल रहा है वो भी सारा ले जाए और ऊपर से एसएल दे जाए, पता नहीं। हालांकि ज्यादा नीचे आएगा तो एटलीस्ट कॉस्ट पे तो एग्जिट कर ही देना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या बोला, देखो 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होने में 6 मिनट बचा हुआ है अभी वैसे तो। ना फंसा रहा है भाई, ये फंसा रहा है, देखो फंसा रहा है वो। ठीक है, कॉस्ट के आसपास में मैं एग्जिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हम लोगों ने जो डिसाइडेड था वो कर लिया है ना। 15 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट था, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, उसके बाद में ही हम लोग कॉस्ट पे एग्जिट कर लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ट्रेड कट कर दे रहा हूँ। एटलीस्ट अभी भी मुझे 500 रुपीज समथिंग प्रॉफिट चल रहा है अभी भी। कितना प्रॉफिट है, 400-500 रुपये चल रहा, नहीं 500 तो नहीं। एटलीस्ट मैं कॉस्ट के ऊपर एग्जिट कर लूंगा। इस कैंडल की क्लोजिंग अगर इस लो के नीचे होगी तो फिर मैं एग्जिट कर लूंगा, सीधी सी बात है ना। ये क्यों क्या है कि इंपॉर्टेंट लो है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आया हो तो एक अलग बात है। अगर यहाँ से लिक्विडिटी ले रहा है, ये वाली लिक्विडिटी लेके ऊपर निकल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर यहाँ पे अब क्लोजिंग का टाइम आ गया हमारा। बस अब फटाक से निकल जाना चाहिए। अगर ऊपर जाना है तो सबसे बढ़िया जगह, इससे बढ़िया जगह नहीं रहेगी अब, क्योंकि फंसाएगा अभी। चलो मैं एग्जिट कर रहा हूँ, ट्रेड एग्जिट किया जा रहा है और मैंने एग्जिट कर दिया। जो भी मिला मुझे नहीं पता, 4-5 रुपये, मतलब अभी तक मैं जीरो पे ही हूँ, क्योंकि पहले ट्रेड में लॉस चले गया और इस ट्रेड में मैंने एग्जिट कर लिया है, और इस ट्रेड का प्रॉफिट रहा मेरा 434 रुपये। ठीक है, कॉस्ट पे ही रहा हूँ अभी तक, कोई बात नहीं, छोड़ दिया मैंने। यहाँ तो अभी नो डाउट अभी प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन मैंने छोड़ दिया, उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। चलो 2 ट्रेड हो गए, अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा करेंगे ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। तीन चार मिनट में कैंडल क्लोज होने वाली है, और मोर प्रोबेबली अभी ये कैंडल नीचे ही क्लोज होगी। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, मेरा पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट इसमें डन हुआ था। तो इस ट्रेड में मैंने 450 रुपये का प्रॉफिट लिया है। एंट्री पॉइंट क्या था और एग्जिट पॉइंट क्या था वो भी बता देता हूँ मैं। 121 रुपये 65 पैसे पे मैंने लिया था, और 129 रुपये पे मैंने एग्जिट किया। सॉरी, 129 रुपये यहाँ कहीं था जब प्राइस, 129 रुपये 30 पैसे पे एग्जिट हुआ है मेरा, सॉरी यहाँ कहीं पे, वो कैसे हुआ यार, पता नहीं चल रहा। स्टॉप लॉस 111 पे लगाया हुआ था, अभी ट्रेड फेल हो रहा है। अब डाउन साइड के लिए प्लानिंग की जा सकती है, क्योंकि सबको फेल कर दिया इसने अब, है ना। अब पुट साइड में एक ट्रेड बनाया जा सकता है। लेकिन वही है ना कि ज्यादा कर अभी वापस से ट्रेड लेता हूँ तो फिर रिवेंज ट्रेडिंग हो जाएगी। इग्नोर करते थोड़ी देर, भले गिर जाता है मार्केट, लेकिन एटलीस्ट हाँ, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो डन हुआ प्राइस में, जिस तरह से हमने प्लान किया। अगर अब वो ऊपर जाता कंटिन्यू तो फिर नो डाउट एक अच्छा प्रॉफिट हमारा वेट कर रहा होता। गिरने की तैयारी कर रहा है प्राइस, जैसा कि हम लोग को डिसाइड कर रहे हैं, अभी डिसाइड कर रहे हैं। अगर इस ट्रेड को नहीं एग्जिट करता तो ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास ही आ चुका होता अभी तक। हालांकि अभी भी प्रॉफिट में चल रहे होते, ये कॉस्ट पे ही होते क्या प्रॉफिट में चल रहे होते हम लोग। एक टाइम ऐसा आएगा ना दोस्तों कि सिर्फ आप देखते रहोगे ना, आपको आंखों से ही सारी चीजें दिखाई देने लगेगी। जैसे कि मैं क्या भी आपको बताऊं,
यहाँ देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई बना हुआ है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, नीचे देखोगे ये एक स्विंग हाई लो बना हुआ है, ये एक स्विंग लो बना हुआ है, मार्केट ऊपर गया जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग किया था, बताते जा रहा हूँ, शुरू से बताते जा रहा हूँ कि इस जगह से फर्स्ट टारगेट डन हो गया मेरा, इधर या तो मैं जीरो के आसपास में एग्जिट हो जाऊंगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं ब्रेकआउट पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जीरो के आसपास में एग्जिट हुआ, मैंने 450 रुपए के आसपास प्रॉफिट लिया, या तो अगर ऊपर जाता तो फिर एक बड़ा टारगेट मेरा वेट कर रहा था बराबर। तो इस तरह से मैंने ट्रेड को प्लान किया था। चलो अभी के लिए तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, देखते हैं आगे हमें कोई सेटअप मिलने वाला नहीं मिलने वाला, जैसे कि गिर गया, अगर यहाँ रुके होते तो लॉस आ जाता हमें, फर्स्ट टारगेट के बाद में प्राइस फिसल गया हमारे हाथों से और अभी गिर रहा है, तो छोड़ते हैं अभी के लिए, फिलहाल देखते हैं कि डायरेक्टली पुट साइड में मैं एंट्री नहीं करूंगा, अदरवाइज वो सारी रिवेंज ट्रेडिंग एंड ऑल हो जाएगा। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद में, अगर कुछ अच्छा सा सेटअप दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज आज का दिन मैं यही क्लोज करूंगा। ठीक है, आज का दिन ऑलमोस्ट जीरो पे ही क्लोज हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ब्रोकरेज देना पड़ेगा क्योंकि 380 रुपए का एक एसएल गया और 400 रुपए समथिंग में प्रॉफिट आया, तो ये प्रॉफिट तो नहीं है, ब्रोकर जेब से देना है आज। ठीक है, चलिए मिलते हैं, देखते हैं अगर कोई नया सेटअप मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ।